बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सेल सेल साइज को डिस्कस किया था, सेल नंबर्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे? सेल की शेप को डिस्कस करेंगे, जो सेल का शेप कैसे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल शेप को। सेल शेप, सेल शेप। सेल शेप में हमें क्या डिस्कस करना है? देखिए, सबसे पहली चीज सेल शेप में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है? हाईली वेरिएबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी सेल का शेप जो हो क्या हो, फिक्स हो। तो आप पहली चीज क्या कह सकते हो कि द शेप ऑफ सेल इज हाईली वेरिएबल। बात समझ में आ रही है कि जो सेल का शेप होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है या वेरी कर रहा होता है। बात समझ में आई? तो पहली चीज क्या कह सकते हैं कि द शेप ऑफ सेल सेल शेप को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज क्या होती है कि जो सेल है वो अपने शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो करते हैं। तो आप पहली चीज क्या कह सकते हो कि सेल शो वाइड वेरिएशन इन देयर शेप। जो सेल है वो अपने शेप में क्या करता है? बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है। तो पहली चीज आप क्या कह सकते हैं कि सेल शो वाइड वेरिएशन in their shape। सेल अपने शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है। सेल का शेप जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। दूसरी चीज, जो सेल का शेप होता है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। जो सेल का शेप होता है वो रिलेटेड होता है उनके फंक्शन से। तो आप नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन। ठीक है, क्या कह सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कि द शेप ऑफ सेल related to the function of सेल। ठीक है, कि जो सेल का शेप होता है ये रिलेटेड होता है किसके? फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे उसका फंक्शन होता है उसके हिसाब से क्या होता है? सेल का शेप डिपेंड कर रहा होता है। दूसरी चीज, कुछ सेल्स जो होती हैं उनका शेप क्या होता है? डिफिनेट होता है। लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जिनका शेप डिफिनेट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके अमीबा हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, इन सब का जो शेप होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। उनका शेप फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो आपके अनदर सेल्स हैं जैसे आरबीसी हो गया, नर्व सेल हो गई, आपकी स्मूथ मसल्स हो गए, ओस्टियोसाइट्स हो गए, ओस्टियोसाइट्स हो गए, इन सब का जो शेप होता है वो शेप क्या होता है? फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हो कि शेप ऑफ सम cells is definite and the shape of
cells is not definite, तो हमने क्या कहा कि शेप ऑफ सम सेल्स इज डिफिनेट, कुछ सेल का शेप क्या होता है, डिफिनेट होता है, बट द शेप ऑफ सम सेल्स इज नॉट डिफिनेट, लेकिन कुछ सेल का जो शेप होता है वो डिफिनेट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि कुछ सेल का तो शेप डिफिनेट होगा लेकिन कुछ सेल्स का शेप डिफिनेट नहीं होता। जैसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, अभी तो डिटेल्ड आना बाकी है। डिफिनेट किसका किसका नहीं होता, किसका किसका डिफिनेट होता है? जैसे आपके आरबीसी हो गया, स्मूथ मसल्स हो गई, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, इन सब का शेप क्या होता है, डिफिनेट होता है। और डिफिनेट किसका नहीं होता है? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी हो गया, इन सब का शेप जो होता है डिफिनेट नहीं होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हमने क्या कहा कि जो सेल शेप है, ये सेल का शेप क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहली तो हो सकती है कि ये क्या हो, सेल का शेप फर्स्ट जो हो वो क्या हो, डिफिनेट शेप हो, मतलब शेप क्या हो, फिक्स हो। और दूसरा क्या हो सकता है कि सेल का शेप क्या हो, नॉट डिफिनेट, फिक्स ना। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पहली पॉसिबिलिटी डिफरेंट है, दूसरी पॉसिबिलिटी डिफरेंट नहीं, डिफरेंट नहीं। अब इसके केस में, डिफरेंट के केस में कौन कौन से आते हैं? जैसे एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, थोड़ा सा लिखा था बट कुछ ज्यादा देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मूथ मसल्स ले लें, क्या ले लें, स्मूथ मसल का शेप कैसा होता है, ये स्पाइंडल शेप होता है। कैसा शेप होता है, स्पाइंडल शेप। स्पाइंडल शेप मतलब क्या, कि कुछ ऐसे सेल होती है, ये जो मसल होती है कैसी मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। और इनका ये जो शेप है, ये कैसा शेप है, स्पाइंडल शेप। डाउट ये क्रिएट हो रहा होगा सर स्मूथ मसल क्या है, तो स्मूथ मसल्स वो मसल होती हैं जिनका फंक्शन जो हो किस पे डिपेंड करे, हमारे विल पावर पे। किस पे डिपेंड करे, हमारे विल पावर पे डिपेंड करे। वो मसल्स कौन सी मसल होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। जैसे मसल कंट्रैक्शन हम ही करते हैं ना, जब हमारा मन करेगा तो हम हैंड को कंट्रैक्ट करेंगे, जब मन नहीं करेगा तो कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये मसल कंट्रैक्शन हमारे विल पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कौन सी मसल है, स्मूथ मसल। तो जिसका फंक्शन हमारे विल पावर पर डिपेंड करेगा वो मसल कौन सी होगी, स्मूथ मसल। शेप कैसा होता है, डिफरेंट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। कैसा शेप है, स्पाइंडल शेप। कैसा शेप है, स्पाइंडल शेप। बात समझ में आई? दूसरा जो सेकंड होता है स्मूथ मसल के बाद, सेकंड मसल होती है वो कौन सी है, ठीक है, स्मूथ मसल हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम किसकी बात कर लें, आरबीसी की बात कर लें। किसकी बात कर लें, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। किसकी बात करें, आरबीसी की बात कर लें, रेड ब्लड कार्पोसेल्स की बात कर लें। तो जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, आरबीसी की सेल होती है, इसका शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है। कैसा शेप होता है, बाई कौन सा। अगर हम किसकी बात कर लें, स्पर्म की बात कर लें, स्पर्म, तो इसका शेप कैसा होता है,
नॉब थ्रेड लाइक शेप होता है। कैसा शेप होता है? नॉब थ्रेड लाइक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये जो होता है ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक। तो हम क्या कहते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह अगर हम ओवम की बात कर लें, किसकी बात कर लें? ओवम की, तो इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल शेप होता है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये स्पर्म ओवम है क्या? तो ये स्पर्म और ओवम जो होते हैं, ये दोनों कौन सी सेल होती हैं? सेक्स सेल होती है। कैसी सेल होती है? सेक्स सेल होती है। बात समझ में आई? कैसी सेल होंगी? सेक्स सेल होती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल से स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल से ओवम रिलीज होता है। आप आगे पढ़ोगे, बट इस टर्म को समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए। बात समझ में आई? तो ये स्पर्म ओवम हो गया। दूसरी चीज, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए, वो वाला नोट कर लिया था आपने। आगे हम क्या नेक्स्ट लेते हैं? आरबीसी हो गया था आपका। नेक्स्ट आते हैं फैट सेल। फैट सेल, तो फैट सेल का शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। कैसा शेप होगा? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब कुछ ऐसा शेप होता है। कुछ इलेप्टिकल शेप होता है फैट सेल। इसके साथ साथ लीवर सेल नेक्स्ट आइए। लीवर सेल, लीवर सेल जो होती कैसी होती है? पॉलीगोनल होती है। कैसा शेप होता है? पॉलीगोनल शेप। ये जो शेप होता है कैसा शेप होगा? पॉलीगोनल शेप होता है। इसके साथ साथ नर्व सेल। नर्व सेल कैसी होती है? बताया था शेप कैसा होता है? इलॉन्गेटेड शेप होता है। कैसा शेप होता है? इलॉन्गेटेड शेप। इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो शेप होता है, ये कौन सी सेल पाई जा रही है? नर्व सेल होती है। आगे आप चलोगे इसको डिस्कस करोगे। ये आपका साइटॉन होता है, ये एक्सॉन होता है, ये नर्व एंडिंग आगे पढ़ी जाएगी, बट अभी शेप चलो केवल देखो। नर्व सेल होती है इलांगेटेड, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो ये कौन सी सेल है? नर्व सेल है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सेल आ जाइए, कौन सी है? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ओस्टियोसाइट एक ब्रांच्ड सेल होती है। कैसा शेप होता है इनका? ब्रांच्ड शेप होता है। अब अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ओस्टियोसाइट क्या है। तो ओस्टियोसाइट क्या होता है? ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट कहते हैं। ब्रांच तो होती है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा।
ब्रांच्ड शेप होता है इनका, ठीक है। ये डिफरेंट शेप में सारे एग्जांपल्स हो गए। नॉन डिफरेंट में कौन कौन सा आता है, अमीबा आता है और WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इन सभी का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप। इनका रेगुलर शेप नहीं होता और हाईली वेरिएबल होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है अमीबा का, ठीक है। डिटेल में आप पढ़ोगे, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, अभी ऐसे कुछ शेप होगा, ठीक है। और ये जो सराउंडिंग में पाया जाता है इसे क्या कह रहे होते हैं, स्यूडोपोडिया कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। पासवन में इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा बेस्ड होगा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। नोट डाउन कर लीजिए इसको।